आप देख रहे हैं न्यूज़ 13 नेक विचार, हमेशा सच के साथ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हमारी टीम आई है अंधेरी ईस्ट मरोल, वार्ड नंबर 75। वार्ड नंबर 75 से इमरान शेख चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं कांग्रेस के टिकट पे। आज हमने इमरान शेख से चुनावी मुद्दे को लेकर बात की। देखिए हमारी रिपोर्ट। जय हिंद, मैं राशिद हुसैन अंसारी, न्यूज़ 13 नेक विचार से। आज हम लोग आए हैं अंधेरी मरोल में, वार्ड नंबर 75। यहाँ डीसीसी के मेंबर है इमरान शेख। आज उनसे बात करना है और इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। हमें पता चला इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं इमरान शेख, तो आज उनसे बात करने आए हैं हम इलेक्शन के तौर पे। अब इलेक्शन का टाइम है, चुनावी चर्चा ही हम करेंगे, इलेक्शन के अलावा कोई और बात करेंगे नहीं। आज बात करेंगे इमरान शेख से। इमरान भाई, आप जो है यहाँ 175 से इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या ये सही है? सबसे पहले नमस्कार, जय हिंद मेरे मरोल, मुंबई और हिंदुस्तान के लोगों के लिए। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। मैं वार्ड 75 से कांग्रेस की तरफ से टिकट मांग रहा हूँ और पार्टी ने अगर मुझे टिकट दिया तो जनता के विश्वास पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करूंगा। सालों से जो काम करते आए हैं, भले हमारे पास हमारा नगर सेवक ना रहा हो, भले हमारे पास हमारा विधायक या सांसद ना रहा हो, लेकिन हमने एक आम जनता की जो लड़ाई होती है, उनके हक की लड़ाई होती है, उनके जो मौलिक अधिकार होते हैं जो संविधान ने दिए हैं, उसकी लड़ाई लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में यह आता है, इलेक्शन की तैयारी है, तो इलेक्शन जब होता है तो सैकड़ों कैंडिडेट आते हैं, 10-20 कैंडिडेट तो एक वार्ड में आते ही। जी। तो वोटर के मन में एक कंफ्यूजन होता है कि किसका चुनाव करें। होता है ना, वोटर के मन में एक कंफ्यूजन होता है कि कौन हमारा विकास कर सकता है, कितने कैंडिडेट है। तो वोटर के लिए ऐसा क्या है आपके पास कि वोटर इमरान शेख को ही वोट क्यों करे? बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि वोटर मुझे क्यों वोट करें। देखिए, इसके मूल रूप से 3 बड़े रीजंस हैं। नंबर 1, मैं एक ईमानदार कांग्रेसी रहा हूं सालों से। नंबर 2, जब पूरी दुनिया कोविड की मारामारी में पड़ी हुई थी, जहां लोगों को खाने, चलने, रास्ते पर चलने के लिए पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए खाना नहीं और हॉस्पिटल में बेड नहीं, उस वक्त मैंने सुनिश्चित किया कि मरोल का एक भी नागरिक जिसे हॉस्पिटल की जरूरत हो उसे हॉस्पिटल ना मिले, ऐसा होने नहीं दिया। उसे बेड्स अवेलेबल करवाए, वैक्सीन अवेलेबल करवाई। जो लोग हमारे संपर्क में थे और जो हमारे नेटवर्क पर थे, जो घोर गरीब थे, उनको अल्लाह माफ करे, मैंने नहीं, बट वो ऊपर वाले की मदद से, रहम से हमने उन तक अनाज पहुंचाने की कोशिश की। जो हमारे परप्रांतीय भाई थे, जो रास्ते पर चल रहे थे, उनके पैरों में बेचारों के चप्पल नहीं थी, तो हमने ये कोशिश की कि उनको चप्पल, कम से कम पानी और कुछ राशन मिले। तीसरा और एक अहम मुद्दा कि ये होता है कि आपका नगर सेवक कौन हो। तो आपके लिए सबसे पहले ये आता है कि क्या आप भूमिपुत्र हो? हाँ, मैं भूमिपुत्र हूं। यहां तकरीबन 350-400 साल से मेरे खानदान का, मेरे फैमिली का, मेरे परिवार का इतिहास रहा है, कोई भी जानता है। तो यहां एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक परिवार की तरह रहते हैं सालों से। और मुझे बड़ा फख्र होता है बोलते हैं कि मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, बुद्धिस्ट, इनके परिवार का बच्चा हूं, इनके घरों में पला बड़ा हुआ हूं। काफी टाइम से मैं भी आपको फॉलो कर रहा हूं। मैंने भी आपके बहुत सारे सोशल वर्क देखे हैं। जनता को आप बताने चाहोगे अपने कुछ और सोशल वर्क के बारे में, जो आपने जनता के लिए, एक जनप्रतिनिधि नहीं है तो भी आपने जनता के लिए वो कार्य किए जो एक जनप्रतिनिधि को करने चाहिए? ऐसे कोई और कार्यों का आप उल्लेख करना चाहोगे? कार्यों का अगर इस वक्त मैं उल्लेख करूं तो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनूंगा।
मेरे मरोलकर, ये जनता नहीं है, ये मेरा परिवार है। तो मेरे परिवार के लोग, मेरे मरोल परिवार के लोग ये भली भांति जानते हैं कि मैं उनके लिए कब कहां कैसे खड़ा रहा हूं, रहता हूं। और ये वादा है, जब तक ये जान है, मरोलकरों के लिए करूंगा। अभी पीछे मैंने आपका एक चीज और सोशल मीडिया पे चल रही थी, वोट चोरी की। आपने वो मुद्दा उठाया था अपने वार्ड से, तो उसके बारे में थोड़ा खुलासा करेंगे? सर, ऐसा है कि वोट चोरी, राहुल जी ने एक जबरदस्त अभियान शुरू किया। ये राहुल जी से प्रेरित होकर मैंने उस चीज को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की अपने वार्ड में। वोट चोरी है क्या? वोट चोरी एक आम नागरिक, एक आम हिंदुस्तानी के हक पर डाका डालना है, उसको चोरी करना है, यानी संविधान को खत्म करना है। यह हिटलरशिप चल रही है मोदी सरकार में। तो उसके लिए मैंने एक डिटेल सर्वे करके उसकी हर एक वोटर की लिस्ट, डुप्लीकेशन हो, जबरदस्ती हो, हाउस नंबर गलत है, एक घर में कितने लोग रह रहे हैं, एक घर में चार धर्म के लोग रह रहे हैं, वो रिपोर्ट मैंने एमपीसीसी, एमआरसीसी, चुनाव अधिकारी, हमारे जिला के अध्यक्ष, मेरे बॉस माननीय सुरेश शेट्टी साहब जी के नेतृत्व में वो करते हुए आगे तक पहुंचा दी। उसके ऊपर ये हुआ, उसका स्वरूप आप देख सकते हो कि मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर, और जिसके पुरावे आप चाहो तो मैं अभी एक कुछ सेकंड्स में बता सकता हूं। तो ये लड़ाई हमने एक आम हिंदुस्तानी की लड़ाई लड़ी है। यहाँ जो आपके कंपटीटर है, जो आने वाले हैं आपके खिलाफ, अगेंस्ट, लगे कोई भी आए, कोई इलेक्शन लड़ता है तो सबका स्वागत ही रहता है, मोस्ट वेलकम। तो फिर भी ऐसा क्या लगता है आपको कि कोई यहाँ पे आपका कंपटीटर है? देखिए, कंपटीशन तो होता ही है। अगर कोई ये कहेगी कि मैं क्लीन स्वीप, तो बड़ी बात नहीं है। बट इसका जवाब तो मेरे मरोल के परिवार के लोग देंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मैं भूमिपुत्र हूं। तो इसका जवाब जिन लोगों ने पिछले 15 सालों में यहां कुछ भी नहीं किया, कोई काम नहीं किया, लोगों को मरने के लिए छोड़ा, कोविड में काम नहीं, गटर की सफाई नहीं, लोगों को पानी नहीं, रास्ते खुदे पड़े हुए हैं। पत्रों के द्वारा साबित कर दूंगा कि लोग तो 2018 का एप्लीकेशन 2025 में बता रहे, तो 2018 से 25 तक क्या वो अधिकारी सोए थे? क्यों नहीं काम हुए? तो वो ये जो लड़ाई है, हम वो लड़ रहे हैं कि मरोल परिवार, जो मेरा परिवार है, उसकी जो लड़ाई है, उनके जो मूल अधिकार होते हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैं जानता हूं, मानता हूं, और मेरा भरोसा है मेरे परिवार के लोगों के लिए उनका आशीर्वाद मुझ पर रहेगा। एक चीज और, यूथ आज हमारे हिंदुस्तान की बहुत बड़ी ताकत है जी। यूथ को लेके एक सवाल मैं लगभग सबसे ही करता हूँ, जो मैंने देखा भी है कि आज यूथ जो है ना, वो नशे की तरफ जा रहे हैं, ड्रग्स। बहुत से एरिया में, बहुत जगह पे, आपने मरोल में है नहीं है मुझे नहीं पता है, बहुत सारे एरियो में यूथ ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। इसके लिए आप यूथ के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? यूथ के लिए मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि ड्रग्स एक ऐसी भयंकर चीज है जो ना ही सिर्फ आपको खत्म कर रही है, बल्कि आपके माँ बाप, आपकी बहन, आपके भाई को खत्म कर रही है, आपकी आने वाली नस्लों को खत्म कर रही है। तो फिर से एक बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि इस नशाखोरी से आप दूर रहे। आपको इस सिलसिले में कोई भी किसी भी तरीके की मेडिकल हो, फाइनेंशियल हो, या पुलिस की मदद चाहिए, आपका ये इमरान, आपका भाई, आपका बेटा आपके साथ खड़ा था, है और रहेगा, और आपके हक की लड़ाई लड़ेगा। वार्ड नंबर 75 जहां से आप लड़ने वाले हो, उसकी जनता को, जो वोटर है, हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे आप 75 के जनता के? आने वाला चुनाव ये आपके हक का है, ये आपके लिए, जो आपको अवॉइड किया गया। 4 साल तक एडमिनिस्ट्रेटर बिठाकर आपके काम नहीं हुए। पास्ट में जो अधिकारी थे उन्होंने बिल्कुल काम नहीं किया।
मरोल को एक दिशा देनी थी, वो नहीं हुई। सबसे बड़ा मुद्दा, मरोल में आप मेन रोड पर घूमोगे तो किसी भी जगह पर कोई पब्लिक टॉयलेट नहीं है, जो महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा परेशानी का सबब है। यूथ के लिए खेलने के बड़े ग्राउंड जो थे वो बंद थे, किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया, हमने किए कि ताकि वो खुले। एक आम नागरिक की जो बुनियादी जरूरतें थी नहीं हुई। आपका ये बेटा आपके आशीर्वाद से आ रहा है। मैं जानता हूं आप लोग मुझे आपका आशीर्वाद समर्थन जरूर देंगे और आपके लिए हमेशा की तरह 24/7 जब अवेलेबल रहा हूं और रहूंगा। तो प्लीज आप आपका कीमती वोट आशीर्वाद स्वरूप आपके इमरान को दीजिए। जो आपने वार्ड 75 में कमियां बताई है, अगर आपको जनता चुनती है, चुनने के बाद में आप ये सारी चीजें करेंगे, ऐसा तो नहीं कहीं यह भी चुनावी जुमला नहीं है? खैर, अगर सिर्फ चुनावी जुमले की बात होती तो वो कांग्रेस के रग में नहीं है। काम किया है, काम करेंगे। आप रैंडमली किसी से भी मरोलकर से पूछ सकते हैं, 2 दिन पुरानी बात है। किसी अधिकारियों ने, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी भी जनप्रतिनिधि का, बट उन्होंने काम नहीं किया तो उनका काम 48 घंटे में सॉल्व करके दे दिया। गटर चौकअप हो रहे, 48 घंटे में अधिकारियों से काम करा के ले रहा हूं। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए इमरान रास्ते पर खड़े रहकर लड़ेगा अधिकारियों से और आपका हक दिलाएगा। मैं ऑन रिकॉर्ड अभी बता सकता हूं, मेरे फोन में अभी अधिकारियों से बात हुई है फिर से एक बार, आप देख सकते हैं चाहो तो, कि गटर भरे हुए हैं, कराओ, नहीं करा के दोगे तो मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा, उनको बोलूंगा। वरना हमारे पास संविधान ने हक दिया कि उनके खिलाफ हम कोर्ट जाएंगे और आपकी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन आपके सारे अधिकार, सारे काम होंगे। ये इमरान का वादा है, एक कांग्रेसी का वादा है। ये थे हमारे साथ डीसीसी के मेंबर, वार्ड नंबर 75 से भावी उम्मीदवार, कांग्रेस के भावी उम्मीदवार इमरान शेख। थैंक यू सो मच इमरान भाई हमसे बात करने के लिए, और बेस्ट ऑफ लक आपको आने वाले इलेक्शन के लिए हमारी तरफ से, हमारी दर्शकों की।